है वास्तु रहस्य में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शिल्पा और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है जाने माने वास्तु एक्सपर्ट आचार्य विजय जी। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दोस्तों, भगवान गणेश की मूर्ति से घर के वास्तु दोष पर काफी प्रभाव पड़ता है। अगर आपका बना हुआ काम बिगड़ रहा है या घर ज्यादा से ज्यादा धन चाहते हैं तो भगवान गणेश की मूर्ति वास्तु अनुसार लगाना बेहद जरूरी है। भगवान गणेश, जी हाँ, गणपति बप्पा की किसी भी कोने में मूर्ति लगाने से किस तरीके के परिणाम होते हैं और किस तरीके के वास्तु दोष हो सकते हैं और गणेश की मूर्ति वास्तु के अनुसार कैसे लगाएं, ये सब हम आज जानेंगे आचार्य विजय जी से। आचार्य जी, ये बताएं कि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम करने से पहले मंगल मूर्ति गणेश को पूजा जाता है, तो घर में आखिरकार किस तरीके से गणेश भगवान की स्थापना करनी चाहिए, ये भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम दर्शकों को इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि भगवान गणेश की घर में स्थापना करने से किस तरीके का महत्व है और कैसे बिगड़ते काम बनते चले जाते हैं। से कोई शरणागत आए, संपत्ति सब ही भरपूर पावे, ऐसे सुन महाराज मोको अति भावे, होता भी नंदन नित्य दिल गुण गावे, जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या दाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। भगवान गणेश विघ्न विनाशक माने गए हैं। वास्तु पूजन के अवसर पर गणेश को प्रथम न्योता और पूजा जाता है। जिस घर में गणपति बप्पा की पूजा होती है वहाँ समृद्धि की सिद्धि होती है और लाभ भी प्राप्त होता है। गणेश जी की स्थापना अपने भवन के द्वार के ऊपर और ईशान कोण में पूजा जा सकता है। गणेश चतुर्थी पर विनायक की प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ाने से सुख मिलता है और चमकीला पन्ना चढ़ाने पर घर का स्वामी निरोगी रहता है। अगर घर के ठीक सामने कोई पेड़, मंदिर या फिर कोई पोल हो तो वास्तु के हिसाब से इसे अशुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की बैठूनी प्रतिमा लगानी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उसका आकार बहुत अधिक ना हो। घर में पूजा के लिए गणेश जी की सोई हुई या बैठी मुद्रा में मूर्ति हो तो अधिक उपयोगी होती है। अगर कला या अन्य शिक्षा के प्रयोजन से पूजन करना हो तो नृत्य करती हुई गणेश की प्रतिमा या तस्वीर का पूजन लाभकारी होता है। गणेश जी की प्रतिमा का मुख नैऋत्य मुखी हो तो लाभदायी होता है। वायव्य मुखी होने पर धन संपदा का नुकसान, ईशान मुखी हो तो ध्यान भंग और आग्नेय मुखी होने पर घर में भोजन का संकट खड़ा कर सकती है। पूजा के लिए गणेश जी की एक ही प्रतिमा हो। गणेश प्रतिमा के पास अन्य कोई गणेश प्रतिमा ना रखें। गणेश को रोजाना दूर्वा दल अर्पित करने से लाभ की प्राप्ति होती है। दूर्वा चढ़ाकर समृद्धि की कामना से ओम गण गणपति नमः का पाठ लाभकारी माना जाता है। तो मंगल मूर्ति गणपति बप्पा की कामना करने से, उनकी पूजा करने से किस तरीके से आपके सभी जो बिगड़े हुए काम है बनते चले जाते हैं, ये बात तो किसी से भी स्थिति नहीं है आचार्य विजय जी। लेकिन ये बताया कि घर में आमतौर पर मूर्ति किस दिशा में गणेश जी की स्थापित करनी चाहिए। देखिए, गणेश जी की जो मूर्ति है आपको हमेशा उत्तर दिशा ईशान कोण में उत्तर मुख के, उनका मुंह ऐसा हो कि उत्तर दिशा की और उनका मुंह को ऐसे स्थापित करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको, अगर आपको दक्षिण की तरफ उनकी सूंड हो, ऐसी आपको मूर्ति मिले तो वो जरूर रखनी चाहिए। कई घरों में मैं जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि घर के दरवाजे पर गणेश जी लगे होते हैं, तो हमारे हिसाब से, हमारे वास्तु के हिसाब से ये सही नहीं है। देखिए, आपके देवता हैं गणेश जी, आपके हर विघ्न हरता है गणेश जी, उनको आपने घर से बाहर रख दिया और कहा जाता है जो गणेश जी हैं उनकी जो पीठ है उस पर दरिद्रता का वास रहता है। तो अगर एंट्रेंस पे गणेश जी हैं तो उनकी पीठ पर तो दरिद्रता हो गई और वो आपका घर हो गया। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप गणेश जी की मूर्ति लगाएं अपने घर के बाहर, तो अंदर की तरफ भी आप एक मूर्ति जरूर लगाएं ताकि दोनों का बैलेंस बन जाए। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, कभी भी आप जब गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं और अगर आपको रिद्धि सिद्धि के साथ मूर्ति मिल जाए, क्योंकि वो उनकी पत्नियां है, तो उसके आपको बहुत शुभ फल मिलता है। तो शुभ फल इसका अवश्य मिलेगा। लेकिन घर के बाहर अगर आप मूर्ति लगाते हैं तो घर के अंदर भी, जैसा कि आचार्य विजय जी ने बताया, बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और साथ ही साथ अगर रिद्धि सिद्धि की मूर्तियां भी आपके पास होती हैं तो सोने पे सुहागा। और इस वक्त कॉलर हमारे साथ जुड़ रही है शांति देवी। शांति देवी, अपना आपका क्या सवाल है, आप कहाँ से बोल रही है, बताएं। आवाज पहुंच रही है शांति देवी आप तक?
फिलहाल संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा और एक और कॉलर हमारे साथ भरतपुर से विजेंद्र जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, आपका क्या सवाल है? नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। मैडम, हमारे घर में सीढ़ियों के नीचे लेटरिन है और जिसको सबने गलत बताया है, तो मैं उसके लिए कोई वास्तु उपाय जानना चाहता हूँ। जी, सीढ़ियों के नीचे एक बार अपना सवाल दोहराएं। सीढ़ियों के नीचे लेटरिन है जिसको सभी ने गलत बताया है, तो मैं उसके लिए कोई वास्तु उपाय जानना चाहता हूँ। क्या इसे वास्तु दोष माना जा सकता है आचार्य विजय? देखिए, कुछ भी सीढ़ियों के नीचे बने उसको वास्तु दोष से माना जाता है। फिर भी चलो, रसोई नहीं है, मंदिर नहीं है, लेटरिन है, तो हम इतना बड़ा इसको वास्तु दोष नहीं मानेंगे। फिर भी आप एक उपाय करिए। इसके लिए आपको एक लाल रंग का बल्ब हमेशा वहाँ पे जला के रखना चाहिए। और लाल रंग का बल्ब आप कोशिश करें कि 24 घंटे जलता रहे, कभी बुझे ना। अपने घर का ईशान कोण आप लोग साफ रखिए। जैसे आज हम बात भी कर रहे हैं गणेश जी की मूर्ति की, आप ये कोशिश करें आप लोग अपने घर में गणेश जी की जब भी तस्वीर लगाएं तो ऐसी दीवार पे लगाएं जो कि आपके घर के अंदर की तरफ ना हो, उसका जो पिछला हिस्सा है वो घर के बाहर की तरफ हो। आचार्य जी, ये बताएं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ स्थापित करनी चाहिए? तो आपने दर्शकों को बताया, लेकिन किस तरीके की मूर्ति होनी चाहिए? देखिए, गणेश जी को माना गया है कि हर तरह का वास्तु दोष दूर होता है गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करने से। तो आप लोग गणेश जी स्थापित करें बिल्कुल अपने घर में। एक तो आप मुख्य द्वार पे लगाएं जो कि आपकी चौखट से ऊपर हो, और उसके पीछे की तरफ भी आप एक छोटी सी मूर्ति जरूर लगाएं। ये तो आपको करना ही करना है। और इसके अलावा आप ईशान कोण में गणेश जी की प्रतिमा लगाएं। अगर आप में से कोई चढ़ा सके तो ध्रुवा चढ़ाएं। आप रोज, हरी घास होती है ध्रुवा, आप रोज चढ़ाएं धोकर साफ जल से उसको, आपको इसके बहुत शुभ फल मिलेंगे। साथ ही साथ आप कई लोग 8 पीस के रूप में गणेश जी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कई बार सूखी हुई पत्तियों के गणेश जी मैं देखती हूँ कई जगह, या खंडित रूप से बने हुए, खाली मुंह बना हुआ है, इस तरह की प्रतिमाओं से आपको बचना चाहिए। इस तरह की खंडित प्रतिमाएं जो होती हैं उनसे जरूर बचना चाहिए। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ चेतना जुड़ रही है कोटा से। जी चेतना, अपना सवाल पूछिए। चेतना, आपका सवाल कौन सी है हमारी? और फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विनोद जुड़ रहे हैं टोंक से। जी विनोद, आपका क्या सवाल है? हेलो विनोद, आपका सवाल क्या है? सवाल पूछिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हमारे रसोई के नीचे, हेलो जी, हम आपका प्रश्न सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। सीढ़ियों के नीचे रसोई बनी हुई है। अपना सवाल दोहराएं। सीढ़ियों के नीचे रसोई बनी हुई है। सीढ़ियों के नीचे रसोई बनी हुई है। जी बिल्कुल, आपकी पत्नी की सेहत पे इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। वो बीमार रह सकती है, उनका खाना बनाने में रुचि है वो कम हो सकती है, घर के लोगों को पेट संबंधी रोग हो सकते हैं। आप लोगों को बिल्कुल वो रसोई वहाँ से हटानी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे रसोई बिल्कुल शुभ नहीं है। आप अगर पुराने घर देखेंगे तो आप देखेंगे हमेशा खाना खुले में बनाया जाता था। बेशक तब चूल्हा हुआ करता था, चूल्हे पर खाना बना करता था, खुले में वो ब्रह्मस्थान होता था या घर का एक कोना होता था। आप लोगों को भी ऐसा ही कोई स्थान रखना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे राहु का वास रहता है, वहाँ से आपको रसोई बिल्कुल हटा देनी चाहिए। तो रसोई सीढ़ियों के नीचे बहुत ही शुभ संकेत देती है वास्तु के हिसाब से। और एक क्षण, अगर आप उसका उपाय जानना चाहते हैं तो इसका सिर्फ ये उपाय, आप एक अन्नपूर्णा माता की तस्वीर लगाएं उस रसोई में। वो भी सिर्फ तब कारगर सिद्ध होगी अगर आप लोग वेजिटेरियंस हैं, सात्विक खाना खाते हैं तब। एक कॉलर हमारे साथ चेतन जुड़ रहे हैं इस वक्त। चेतन, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका सवाल क्या है? जोधपुर से बोल रहा हूँ। जी बताइए, सवाल पूछिए। ये जो घर के मुख्य द्वार के भी बाहर भी गणेश जी की प्रतिमा होनी चाहिए और अंदर भी होनी चाहिए या बाहर ही होनी चाहिए सिर्फ? जी देखिए, मेरा ये सिर्फ कहना है कि घर के बाहर अगर आप लगा रहे हैं तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि घर के जो गणेश जी उनकी पीठ जो है उसके पीछे दरिद्रता का वास है, तो आपके घर में बरकत में कमी रह सकती है, दरिद्रता रह सकती है। आप बाहर लगाएं तो एक अंदर भी लगा लें, उसके पीछे ही जहाँ पे बाहर की तरफ है उसी की तरफ पीछे की तरफ भी एक अंदर की तरफ आपको लगानी चाहिए, तब आपको शुभ फल मिलेगा। अगर आप चौखट पे लगा रहे हैं तो चौखट के ऊपर आप बाहर की तरफ लगाएं, एक अंदर की तरफ भी लगाएं। सिर्फ मेरा ये कहना है। तो अगर गणपति बप्पा की मूर्ति आप घर के बाहर लगा रहे हैं तो घर के अंदर भी अगर वो मूर्ति लगाएंगे तो जैसे कि एक बैलेंस जरूर मेंटेन हो जाता है। और एक कॉलर और जुड़ रही है, संजू हमारे साथ। संजू, आपका क्या सवाल है? जी मैम, हम बहुत परेशान हैं। जी, क्या परेशानी है आपको संजू? हेलो जी संजू, आपको क्या परेशानी है? जी मैम, पैसे
धन संपत्ति बहुत हानि हो रही है, कर्जा हो रहा है। देखिए जी, हम गुजारिश करेंगे संजू आपसे टीवी का जो वॉल्यूम है आप उसे बंद कर दीजिए। टीवी का और संजू ये बता, संजू का जो आचार्य विजय जी सवाल है, घर में पैसा नहीं टिकता है उनके, जैसा कि कुछ ना कुछ वास्तु दोष वो जिक्र करेंगे कि हो सकता है उनके घर में। जी बिल्कुल, देखिए आपको तो बिल्कुल गणेश जी की, और आज देखिए आपने हमें कांटेक्ट किया, फोन किया, और आज हम ये बात भी कर रहे हैं कि गणेश जी की पूजा, उनकी प्रतिमा का स्थापन क्यों किया जाना चाहिए। वास्तु दोष का निवारण तो होता ही है। जिन लोगों पे भी कर्जा है और एक कर्जा उतारते हैं तो दूसरा शुरू हो जाता है, तो उनको तो बिल्कुल गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। आपको खासकर संजू, आपको ओम गण गणपताय नमः का जाप करना चाहिए। ओनेक्स की माला से आप ये जाप करें। बुधवार से शुरू करें, शुक्ल पक्ष के। आप बुधवार के दिन गणेश जी के आप चरणों में थोड़ी सी ध्रुवा रखें और उनसे हाथ जोड़ के बोले कि जो भी आपके ऊपर कर्जा है वो हटाएं। आपका हर कर्जे से मुक्ति का जो कारण है वो गणेश जी है। इसके अलावा आपको जो कुत्ते होते हैं, जो गली के कुत्ते होते हैं, उनको आपको भोजन देना चाहिए। ऐसे कुत्ते जो गलियों में घूमते हैं, ये नहीं कि आप घर में पाल लें, आपके ऊपर आपको अवश्य लाभ होगा। हर कर्जे से मुक्ति के लिए गणपति बप्पा हमेशा ऋण हटता है, ऋण जरूर हटता है। और इस वक्त एक कॉलर अंजलि हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंजलि, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। जी नमस्ते मैम, मेरा रूम जो है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में है। जी मैम, मैं रूम शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ, मेरी मजबूरी है, तो मैम आप कोई उपाय बताइए। और वहाँ मैम बाकी वाटर टैंक भी है मेरे रूम के जस्ट बाहर। जी मैम कोई उपाय बताइए कि वास्तु दोष हट जाए, क्योंकि मैं परेशान हूँ, थोड़े फैमिली में भी प्रॉब्लम्स रहती है। जी बिल्कुल रहेंगी। आप एक बहुत ही गर्म अग्नि कोण में आप रहेंगे और अपने पति के साथ वहाँ सोएंगे तो आपस में भी आप में दिक्कतें आ सकती हैं। आप ये करिए, जो अपना रूम है उसमें ज़्यादातर कलर लाइट कलर के करिए। जो कोना है आपके कमरे का, जो बिल्कुल साउथ और ईस्ट मिलता है, अग्नि कोण जो आपका है, वहाँ पर आप थोड़ा सा कपूर जलाया कीजिए रोज शाम के समय। इसके अलावा आप एक सात्विक अपने जो घर के बाहर जहाँ टैंक है उस पर बना के रखिए, आपको लाभ होगा। अनित, एक कॉलर हमारे साथ कोटा से जुड़ रहे हैं। अनित, आपका क्या सवाल है, पूछिए। हेलो जी, आपका क्या सवाल है? जी मैम, मैं अमित बोल रहा हूँ। जी बताइए। तो ये गणेश जी की मूर्ति बताइए इसकी। हाँ, गणेश जी की मूर्ति बताइए आप, तो उसकी जगह हम कैलेंडर फोटो का भी ले सकते हैं क्या, दोनों तरफ? बिल्कुल, आप स्टिकर भी लगा सकते हैं। आजकल ऐसे स्टिकर भी मिलते हैं, मुझे नहीं पता कोटा में मिल रहे हैं कि नहीं, दिल्ली में मिल रहे हैं, जो आप बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों तरफ लगा सकते हैं। आप पूजा की दुकान पे पता कीजिए, 2 स्टिकर लीजिए और दोनों तरफ चौखट के ऊपर आप लगा दें, आपको अवश्य लाभ हो। तो गणपति पापा की चाहे तस्वीर हो, चाहे स्टिकर हो, चाहे कैलेंडर से लगी हुई कोई भी पिक्चर आप लगा सकते हैं। तो यार रुकना होगा दर्शकों, छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी फोन लाइन लगातार हमारी खुली हुई है। कोई भी आपका सवाल है, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन पर आप कॉल कर सकते हैं। हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। पार्टी बहुत जोरदार थी ना, और खाना भी इतना भिन्ना था ना। मैं अच्छी लग रही थी ना? मिसेस शर्मा मुझसे ज्यादा अच्छी लग रही थी। हर बात में चिल्लाते हैं गाय की तरह, क्योंकि इनका नाम ही है गोमुख। चिड़ियाघर 28 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ सब पर। भागदौड़ भरी जिंदगी थकना बना रखिए रिवाइटल वुमन रोजाना। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर देंगे? मेरे पास है आई कंट्रोल प्लस। इसके चिल फीचर के साथ पिछले 7 दिनों के कोई भी टीवी प्रोग्राम में जब चाहे देख सकती हूँ। ना तो रिकॉर्डिंग का झंझट और ना ही कोई तंग करने वाली ब्रेक्स का। आई कंट्रोल प्लस, इंडियाज लार्जेस्ट IPTV नेटवर्क। सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण के हास्य चित्रों पर आधारित R.K. लक्ष्मण की दुनिया, आम आदमी के मीठे नमकीन किस्से, 28 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ सब पर। ITV न्यूज नेटवर्क के दर्शकों के लिए विशेष सूचना, अब आपके पसंदीदा नेशनल और रीजनल न्यूज चैनल्स दिखेंगे इंटरनेट पर भी। देश और अपने प्रदेश की खबरें दुनिया में कहीं भी और कभी भी एक क्लिक पर देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.itvnewsindia.com।
फ्लैश लाइव डैश टीवी पर इंडिया न्यूज, सच जो आप जानना चाहते हैं। वास्तु रहस्य हमारे इस खास प्रोग्राम में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आचार्य विजय जी, जाने मानी वास्तु एक्सपर्ट, लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बनी है। अगर कोई भी सवाल है आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। रवि एक कॉलर जुड़ रहे हैं अलवर से हमारे साथ। रवि, आपका क्या सवाल है, पूछिए। आवाज हम गुजारिश करेंगे सभी कॉलर से कॉल करने से पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। रवि, आपसे भी गुजारिश है, टीवी का वॉल्यूम बंद करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अगले कॉलर संजू इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजू, सवाल पूछिए। संजू, आप तक आवाज पहुंच रही है? फिलहाल संजू से संपर्क नहीं हो पा रहा। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अमित जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ कोटा से। अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? फिलहाल अमित से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। ये बताया आचार्य जी कि कई बार ये नहीं पता चल पाता कि घर में वास्तु दोष है या नहीं है, क्योंकि अमूमन घर की दिशाएं और घर का ईशान कोण, शायद ये आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना गौर नहीं कर सकता है। तो किस तरीके से क्या किया जाए कि जिससे घर में अगर कोई छोटा सा भी वास्तु दोष है तो उसके बारे में पता लग जाए? देखिए, एक आपको छोटा सा उपाय बताती हूँ। कहा जाता है कि जिस घर से 3 रोटी नित्य निकले, एक गाय के लिए, एक पक्षियों के लिए और एक कुत्ते के लिए, उस घर में कोई भी वास्तु दोष हो कभी भी बरकत की कमी नहीं आती। आप ये आजमा के देखिए। इसके अलावा मैं ये आज हम गणपति जी की बात कर रहे हैं, तो एक बात और बताना चाहूंगी, किसी भी तरह का आर्टिस्टिक फॉर्म के गणेश जी आप अपने घर में लगाने के लिए कम करें। अपने मंदिर में 3 गणेश जी से ज्यादा गणेश जी आप स्थापित ना करें। 1, 2, 3 से ज्यादा ना करें। आप सजाने की वस्तु भगवान को ना बनाएं। कोई भी ऐसा चित्र ना बनाएं जिसमें गणेश जी पूरे ना हो, ऐसे अपने कमरों में ना लगाएं। और अगर आप कैलेंडर, जैसा भी एक दर्शक ने पूछा भी, हमसे कैलेंडर वगैरह लगाते हैं अपने घर में, तो ऐसी दीवार पे लगाइएगा जिसकी दीवार जो है वो दूसरे कमरे की तरफ, दूसरा कमरा ना हो दीवार के पीछे, जैसे साथ में उसके पीछे कोई और घर हो या कुछ और दीवार हो या खुला हो, ऐसी जगह पे आप उस कैलेंडर को लगाएं। और हम आपको बता दें कि अगर किसी भी तरीके का वास्तु दोष है आपके घर में, आपको लगता है और उसका निवारण चाहते हैं, तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ राम कुमार एक कॉलर बीकानेर से जुड़ रहे हैं। राम कुमार, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, मैं क्या कमर तो बहुत करता हूँ लेकिन बरकत नहीं हो पाती है। बरकत नहीं है घर में पैसे की। डेट ऑफ बर्थ बताएं राम कुमार अपना। है? डेट ऑफ बर्थ बताओ अपना। 18/2/1980। 18/2/1980। 18/9/1980। जी, देखिए, इनका मंगल बहुत तेज है। एक तो ये जब तेजी में आ जाते हैं, अपने गुस्से में आ जाते हैं, तो फिर कुछ भी कर जाते हैं। पैसे पे भी कंट्रोल, नियंत्रण थोड़ा सा कम होता है इनके पास। इनको अपने घर का ईशान कोण हमेशा साफ रखना चाहिए। आप अपने पैसे, जब अपने पर्स में भी आप छोटे से गणपति रखें। हर मंगलवार को आप जरूर हनुमान मंदिर जाएं, और अगर हो सके तो 5 मंगलवार आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या चमेली के तेल का दीपक भी जला कर आए, तो आपको अवश्य लाभ होगा। गुस्से पे नियंत्रण करना अगर आपने जीवन में सीख लिया, और अपना अकेलेपन से बचे, अच्छे दोस्त बनाए, अच्छी संगति में बैठे, देखिए आपके पास बहुत बरकत रहेगी। श्याम एक कॉलर इस वक्त जुड़ रहे हैं जोधपुर से हमारे साथ। श्याम, आपका क्या सवाल है? मैडम, मेरा साउथ की तरफ फेस है हाउस का, और हमेशा पैसे नहीं रहते। पैसे नहीं रहते और साउथ फेसिंग है वो। साउथ फेसिंग रूम। हाँ, देखिए, मैं हर कार्यक्रम में आपको लगातार बता रही हूँ कि हमेशा केवल साउथ फेसिंग घर से आप लोग किसी भय में ना रहें, भयभीत ना हो। 4 ही दिशा हैं, और आजकल जगह की ऐसी मजबूरी है कि सब लोग उत्तरमुखी या पूर्वमुखी मकान नहीं ले सकते। आपका घर भी अगर साउथ मुखी है तो आप उस दक्षिण मुखी मकान को अंदर से वास्तु के हिसाब से आप उसका वास्तु कर सकते हैं। आप उसको, जैसे ईशान कोण आप अपना क्लियर रखें। ईशान कोण में आप ध्यान दें कि कुछ भी बाथरूम वगैरह तो आप नहीं में है, कोई रसोई ये तो नहीं है ईशान कोण में। आप एक तुलसी का पौधा ईशान कोण में रखें। सारे घर की ढलान आप साउथ को भारी कर दें। आप ऐसे गेट लगाएं जो भारी भरकम हो, आपका साउथ बंद रहे। आप देखिए, आपको उस घर में भी बरकत रह सकती है बनिस्बत आप साउथ फेसिंग मकान को भी अंदर से वास्तु के हिसाब से रखें। और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। मोहन राव, अपना सवाल पूछिए।
आवाज पहुंच रही मोहन आपका? गुजारिश करेंगे टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए, तब अपना सवाल पूछिए। और एक कॉलर रवि जुड़ रहे हैं अलवर से हमारे साथ। रवि, आपका क्या सवाल है? हेलो जी रवि, सवाल पूछिए। हेलो हेलो, हम आपको सुन पा रहे हैं जी रवि, सवाल पूछिए। हेलो मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था, मैंने अभी टायर ट्यूब का काम चालू किया है, मुझे उसमें सक्सेस नहीं मिला है, कर्जे पे कर्जा ज्यादा हो रहा है। जी, कर्जे पे कर्जा होता जा रहा है। दुकान कौन से मुखी की है आपकी? दुकान कौन सी तरफ मुंह है दुकान का आपकी? दुकान नहीं है, घर से किया है, घर उत्तर मुखी है, अपना घर से ही काम चालू किया है। कहीं ऐसा तो नहीं उत्तर मुखी घर है और जो आपका सामान है आप सामने गेट पे ही रख देते हो सारा? नहीं, गेट के सामने ही रखा है। हाँ, आप थोड़ा सा अपना जो घर का उत्तर है उसको बाहर रहित करिए। अगर आप घर में सामान स्टोर कर रहे हैं तो आप सारा दक्षिण की तरफ सारा सामान रख दीजिए उसको, या फिर आप ऐसा करें कि उत्तर और पश्चिम के जो एरिया है वहाँ पर आप अपना माल, तैयार माल जो आप चाहते हैं जल्दी से बिक जाए उसको वहाँ पे रखिए। आप देखिए आपका काम चलने लगेगा। तो दर्शकों, यहाँ रुकना होगा, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो इस विषय पर चर्चा हमारी और भी जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। पार्टी बहुत जोरदार थी ना, और खाना भी बड़ा भिन्ना था ना। मैं अच्छी लग रही थी ना? मिसेस शर्मा मुझसे ज्यादा अच्छी लग रही थी। हर बात में चिल्लाते हैं गाय की तरह, क्योंकि इनका नाम ही है गोमुख। चिड़ियाघर 28 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ सब पर। भागदौड़ भरी जिंदगी थकना मनाने के लिए रिवाइटल वुमन रोजाना। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर देंगे? सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण के हास्य चित्रों पर आधारित आर के लक्ष्मण की दुनिया, आम आदमी के मीठे नमकीन किस्से 28 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ सब पर। ITV न्यूज नेटवर्क के दर्शकों के लिए विशेष सूचना, अब आपके पसंदीदा नेशनल और रीजनल न्यूज चैनल दिखेंगे इंटरनेट पर भी। देश और अपने प्रदेश की खबरें दुनिया में कहीं भी और कभी भी एक क्लिक पर देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.itvnewsindia.com/live-tv पर। इंडिया न्यूज, सच जो आप जानना चाहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ज्योति सिन्हा इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्योति, क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, मैं ज्योत्सना बोल रही हूँ जोधपुर से। जी बताइए मैम, एक्चुअल मैं अपने हस्बैंड की जॉब के रिगार्डिंग पूछना चाहती हूँ। ऑलमोस्ट उनकी 3-4 साल से जॉब नहीं है। जॉब नहीं है उनकी? हाँ जी। ये बताइए कि जिस कमरे में वो सोते हैं वो कौन से विषय आपको फेस करता है? मैम, एक्चुअल में उनका जो सर जो है वो साउथ की तरफ रहता है। कमरा कौन सी तरफ है आपका? जो आपका लोग का बेडरूम है वो कौन सी तरफ है? मैम, साउथ में फेसिंग है उसका। फेसिंग साउथ है। आपके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 30 जून 1975। 13 जून? 30 जून 30 हाँ जी, 30 जून 1975। जी देखिए, संघर्ष है। और आप अपने हस्बैंड को किस तरह के जॉब में ट्राई करा रहे हैं? मेरे हिसाब से आपके हस्बैंड को लग्जरी आइटम्स में या किसी ऐसी कंपनी में जो कि विदेश से संबंध रखती है, ऐसी कंपनी में काम करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे जो वास्तु है या हमारे जो ग्रह हैं, हम उसके विपरीत जाने लग जाते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती है। आपके जो पति हैं बहुत अच्छे इंसान है, देखने में बहुत अच्छे हैं, बोलने में बहुत अच्छे हैं, परंतु थोड़ा सा संघर्ष की इनके जीवन में रहेगा। तो आपको अगर इनके सही दिशा पकड़ लें आप इनका कि भी इनको इसी लाइन में डालना है तो बिल्कुल ये आगे बढ़ेंगे। आप इनको इनसे एक चीज कराएं कि आप इनको बोलें सुबह रोज
सूर्य देवता को जल दे, थोड़ी सी रोली डाल लें उस जल में और अपने सर से ऊपर हाथ हो और रोज ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए जल दें। आप गणेश जी की प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें, अपने पति को बोले हर बुधवार के दिन थोड़ी सी दुर्गा उस पर चढ़ाएं। चेतन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। चेतन, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैडम, सीढ़ियों के नीचे किचन है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकती और हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है, खासकर मैं बीमार हूँ। जी, सीढ़ियों के नीचे किचन है, स्वास्थ्य खराब रहता है, लेकिन इस किचन को वो बदल नहीं सकती हैं। जी देखिए, अभी ये आप लोग अगर कार्यक्रम ध्यान से देखेंगे तो कई बार ऐसे सवाल होते हैं, आप पूछते हैं, वो बार बार उसी सवाल को पूछते हैं। इससे पहले हमने एक कॉल लिया, उसमें भी मैंने भी बताया था कि आप लोगों को जिनको कोई भी वास्तु दोष है, आपकी रसोई में वास्तु दोष है, आप लोग माता अन्नपूर्णा की तस्वीर लगा सकते हैं। पर ये काम वो ही कर सकते हैं जो कि सात्विक खाना बनाते हो। माता अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाएं आप उस किचन में, एक लाल रंग की बत्ती आप हमेशा जला के रखें उस रसोई में, अगर सीढ़ियों के नीचे है। कभी भी उस रसोई में अंधेरा ना करें। खासकर आप अपनी रसोई में कभी भी खाना ना खाएं, अपना खाना हमेशा ढक कर रखें और अगर हो सके, अगर रात को आप रखते हैं कुछ खाना तो थोड़ा एक तुलसी का पत्ता उसमें जरूर रखें। तो एक खास उपाय जो आपके घर में किसी भी तरीके का वास्तु दोष है उसके निवारण के लिए बेहद जरूरी है। आचार्य विजय जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और दर्शकों के इतने सवालों का आपने जवाब दिया। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप समय की कमी के कारण हम अपने दर्शकों तक कुछ खास वास्तु टिप्स भी नहीं पहुंचा सके, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत।